हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो कुछ आप लोगों के रिएक्शंस के ऊपर भी होने वाला है और कुछ मैं जगत दीदी के बारे में भी चीज़ें बताने वाली हूं, जो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं हम लोग एनालाइज करना मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग बिना स्किप करे हुए, बिना आधा अधूरा देखे हुए पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधी वीडियो देखने के बाद आप लोगों के जो परसेप्शन होते हैं वो आधी अधूरी चीज़ों पे सेट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को समझने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगी। कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि क्या आप लोगों को जगत भाभी और जगत भैया का साथ रहना पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान है जिनको उनका साथ रहना पसंद नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल उनका साथ रहना पसंद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ ये हो रही है कि जब भी कोई इंसान रिएक्शन देता है तो वो एक कांस्टेंट रिएक्शन नहीं देता। हर रिएक्शन हर व्लॉगर के एक्शंस पे डिपेंड करता है। हर रिएक्शन, हर पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है सामने वाले के एक्शंस के ऊपर। अब यहाँ पे जब जगत भैया और जगत भाभी ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन करा, प्रॉब्लम उनके सेलिब्रेशन से नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ एक परिवार खुशियां मना रहा है और दूसरी तरफ दूसरा परिवार जो अपनी उस तकलीफ से आज तक उभर नहीं पाया। सवाल सिर्फ ऑडियंस का, जनता का इतना है कि अगर मूव ऑन ही करना था, अगर इन कपल्स को मूव ऑन ही करना था, तो उसकी घर गृहस्थी तोड़ के मूव ऑन करने की क्या जरूरत थी। अगर अल्टीमेटली इन दोनों को लास्ट में साथ ही होना था तो उसका साथ उससे क्यों छीना गया। देयर इज अ वर्ड कॉल ब्रेकअप। अगर ये एक रिलेशनशिप में थे ऑब्वियसली जो थे, तो उस रिलेशनशिप का एक ब्रेकअप टर्म भी होती है, जो मैच्योरिटी के साथ ब्रेकअप भी होता है। क्योंकि अगर जगत दीदी को इस रिलेशनशिप में रहना था, जो कि पिछली काफी सारी चीजों के जरिए ये तो पता चला कि रहना था, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में रहना था ये भी तो पता चला कि सामने वाला अपने से दूर सामने वाले को करना ही नहीं चाहता था, और उन सर्कमस्टांसेस में उस बंदी को हाँ बोलना पड़ता था, क्योंकि वो उसके बिना जी ही नहीं पा रहा था। ये तो हम सब ने देखा है कि किस किस तरीके की वो बातें करते थे उस समय पे। तो जब वो लेडी ऑलरेडी सगाई करके मूव ऑन कर रही थी और इनको भी अपनी वाइफ के साथ मूव ऑन करना था, तो जब खुद मूव ऑन करना था तो उसके मूव ऑन के सारे रास्ते बंद क्यों कर दिए गए। एक रिश्ता तो तोड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बदनामी करी है, उस बदनामी की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आने वाले समय में भी कोई उनका हाथ थामेगा। इतना बड़ा नुकसान उनका हुआ है। उनकी गलतियों को मैंने पहले भी बोला कि मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि गलतियां हैं, लेकिन उनके साथ साथ गलतियां उस इंसान की भी है। और हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि उसका सगाई करने का मोटिव ही यही था कि मैं अपना घर बसा लूंगी, इनकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर चली जाऊंगी। अदरवाइज वो घर बसाती नहीं, वो मौका ढूंढती कि इसका घर तोड़ने के बाद मैं इसके साथ घर बसाऊंगी, लेकिन वो अपना घर किसी और के साथ बसा रही थी और उनका घर तो टूट चुका, जो बसने के चांसेस जीरो हैं, जो कभी नहीं बसेगा। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या उनका कोई हाथ थामेगा, इन्होंने वहां भी पॉसिबिलिटी घटा दी है। अगर इन मियाँ बीवी को लास्ट में एक ही होना था तो सिर्फ इतनी सी शिकायत है ऑडियंस की, तो दूसरे को इतना बर्बाद नहीं करना था। अगर सिर्फ 2 महीने में आप इतना मूव ऑन कर सकते हो, 2 महीने में एक दूसरे को माफ कर सकते हो, तो फिर बैक कैमरा ही बोल देते अपनी वाइफ को कि मैं उससे ब्रेकअप कर रहा हूं, आज के बाद मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, उसके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। आपकी भी घर गृहस्थी बच जाती और कहीं ना कहीं उसकी भी घर गृहस्थी बच जाती, क्योंकि वो वाकई में छुटकारा चाहती ही थी। अब कुछ भी बोलो, बहुत सारे पैंतरे ऐसे हुए कि उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और उस समय पे वो आरोप इसीलिए समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि उस समय पे चारों तरफ से एक ऐसी खिचड़ी बनी हुई थी, एक ऐसा जाल बिछा हुआ था कि उस जाल से आर पार देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन सिचुएशन को इग्नोर सामने वाली बंदी नहीं किया, कनेक्शन सामने वाली बंदी नहीं तोड़े। अगर वो कनेक्शन तोड़ती नहीं तो सामने वाले बंदे ने नए नंबर से भी अप्रोच किया, जिसके बाद हंगामा मच गया था कि इन्होंने कॉल किया, लेकिन उसकी पूरी कहानी नहीं बताई गई कि कॉल एक नए नंबर से की गई थी, एक नए नंबर से अप्रोच किया गया था, जो नंबर सामने वाली को पता ही नहीं था। ये सारी बातें बाद में सामने आई। तो इसीलिए किसी की खुशी से प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन सामने वाले की जिंदगी में भी खुशियां आ सकती थी। वो दरवाजे उसके लिए क्यों बंद कर दिए? अपने दरवाजे अगर खुले रखे, एक ऑप्शन अपने लिए बचा के रखा था, तो उसके लिए सारे ऑप्शंस क्यों बंद कर दिए? और दूसरी बात कि सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा धक्का और सबसे बड़ा बुरा मुझे उस दिन लगा जिस दिन इनका इंस्टाग्राम हैंडल उड़ा। मैं सच बता रही हूँ, मेरी वो वीडियो आज भी पड़ी होगी। मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मुझे तब भी बहुत बुरा लगा था जब 12 चैनल को इन्होंने स्ट्राइक दी थी। हर चीज़ में मेरा एक ही लाइन होती थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उन 12 चैनलों को स्ट्राइक नहीं देनी थी। लेकिन जिस दिन इनका इंस्टाग्राम डिलीट हुआ, मुझे इनके लिए भी बुरा लगा कि किसी का इंस्टाग्राम, किसी की रोजी रोटी खत्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने आके इस बात का रोना धोना मचाया ही नहीं। 1 मिलियन का इंस्टाग्राम रातों रात खत्म हो गया और उसने इस बात का हल्ला नहीं मचाया, इस बात का दुख जाहिर नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर डेफिनेटली वो टूटी भी होगी, डेफिनेटली वो रोई भी होगी, डेफिनेटली वो परेशान भी हुई होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे अपने आंसू दिखाए नहीं, क्योंकि शायद सोशल मीडिया पे उनके आंसू की कोई वैल्यू थी ही नहीं, वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन मुझे उस दिन बुरा लगा और मैं उस दिन से इन चीज़ों को नोटिस करने लगी। यहाँ पे अगर किसी का एक छोटा सा अकाउंट भी हिलता है ना, तो वो भी इंसान एक ट्रॉमा में चला जाता है, रोज आके रोता है। उसने इतनी स्ट्रांगली इस चीज़ को हैंडल किया, और अब जो उसका छोटा वाला इंस्टाग्राम है, आप देख लो उसमें कितने कम फॉलोवर हैं। वो बार बार आके उसका भी प्रमोशन नहीं कर रही है, वो बार बार आके उस पर भी नहीं बोल रही है कि मुझे ऐड करो या मुझे सब्सक्राइब कर लो या मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। अगर आप उनके चैनल की जाके देखोगे ना, चैनल की नंबर ऑफ वीडियोस देखोगे, कंट्रोवर्सी के दौरान आपको पता है कि किसकी सबसे ज़्यादा वीडियोस आई हैं, किसकी। एक एक इंसान के परिवार में 3 वीडियो का कमिटमेंट था ना, 3 से कभी 2 नहीं हुई। पूरी फैमिली की 3 था कमिटमेंट था, 3 से 4 जरूर आई होंगी, लेकिन 3 से 2 नहीं हुई। उस बीच में इतने सारे नए चैनल्स खुले, किसी को इतना बड़ा झटका लगता है तो वो उस समय अपने आप को मॉनिटरी नहीं देखता कि मेरे को कितनी कमाई हो रही है। और सामने वाली बंदी के नंबर ऑफ वीडियोस देख लो, कितना उस समय भी फिनेंशियल लॉस हुआ। इंस्टाग्राम चला गया, वहां से भी फिनेंशियल लॉस हुआ। और अब उसकी वीडियोस की आप देखो कि कितने कितने टाइम में आती हैं, 2-2 दिन में एक वीडियोस, कभी 3-3 दिन में एक वीडियोस। ये रेगुलरिटी है वीडियो की। यहाँ से समझ में आता है कि सामने वाली बंदी के अंदर, वो दिखा तो रही है अपने आप को स्ट्रांग, लेकिन उसके अंदर क्या बीत रही है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी की पिल्स लेती है, पिछले 1 साल से ले रही है। और इन पिल्स को ज़्यादा लंबे समय तक लेना अपने आप में एक नुकसान होता है, एक नुकसान होता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पिल्स के सहारे आपकी ज़िंदगी ना चले। आप पिल्स को छोड़ो और उस ज़िंदगी को बिना पिल्स के जीना सीखो। तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि सामने वाले को हमने माफ़ कर दिया। पहली बात तो ये है कि हम किसी को माफ़ करने वाले कौन होते हैं? हम किसी को माफ़ करने वाले कुछ नहीं होते, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है। माफ़ करने वाला और सज़ा देने वाला भगवान होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि काम है तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन नफरत नहीं कर सकते, हेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस सिचुएशन को आप लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग खुश हैं, उससे तमाम लोग खुश हैं, लेकिन वो भी खुश हो इसकी इच्छा रख रहे हैं, कि वो भी खुश हो इसकी इच्छा रख सकते हैं। आज भी तो वाइफ के साथ रह रहे हैं, आज भी तो सेलिब्रेशन हो रहे हैं। बड़ी पार्टी छोड़ो, छोटे मोटे फंक्शन तो सेलिब्रेट होने लग गए थे 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने के अंदर ही धीरे धीरे छोटे मोटे फंक्शन सेलिब्रेट होने लग गए थे। लाइफ सारी ट्रैक पे आ गई, सर उठा के जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सामने वाली बंदी की वीडियोस की रेगुलरिटी भी खत्म हो गई है और उनकी बेटी का बर्थडे भी है। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करे, धूमधाम से सेलिब्रेट करे, क्योंकि यहाँ पे माँ के साथ साथ ना उस मासूम बच्चे के सपने भी टूटे हैं। उसका बहुत बड़े सपने टूटे हैं। सुपर हीरो के रूप में उसने एक इंसान को सुपर हीरो की कैटेगरी में रख दिया था, उसके बहुत सपने टूटे हैं। और उस बच्ची का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट होना चाहिए। साथ में मैं एक और छोटी बच्ची की बात करूंगी, जो बच्ची उस दुनिया में उस रात को आ रही थी जिस रात को उस घर में भूचाल मचा हुआ था। मैं उस बच्ची की माँ को भी बोलूंगी कि जिस दर्द से एक महिला लेबर के समय गुजरती है ना, ये सिर्फ वही महिला जान सकती है जो माँ बनी हुई हो, जो इस एक्सपीरियंस से गुजरी हुई हो। वो उस दर्द को महसूस कर सकती है। उस समय पे वो लेडी डिलीवरी के पेन में थी, लेबर रूम में थी और यहाँ पे उनके घर की जगह साई हो रही थी। उस
होने वाली छोटी बच्ची का बाप, उसकी दादी हॉस्पिटल की सीढ़ियों में बैठ के उस समय पे सोशल मीडिया पे अपने घर की क्या कर रहे थे, अपने घर की इन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहे थे। उनको उस समय पे भी नहीं बख्शा गया कि चल 4-5 दिन रुक जाते हैं, छोटा बच्चा घर में आया है, थोड़ा टाइम देते हैं, इस चीज़ को बाद में कर लेंगे। छोटी मासूम बच्चे की गलती नहीं थी, उसकी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उसका वेलकम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसके नामकरण की पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उसके सेलिब्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुए, छोटी बच्ची जो जगत दीदी की बच्ची है उसके सेलिब्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुए। तो क्या हमेशा सारे कॉम्प्रोमाइज़ लड़की को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी। इक्वली इन्वॉल्व जो लड़का था वो सारे सेलिब्रेशन कर सकता है, सर उठा के कर सकता है, धूमधाम से कर सकता है। जिन क्रिएटर से पीछा छुड़ाने की बात कर रहे थे आज से 2 महीने पहले कि अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अब हमें अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए, हमें बस हमारा हस्बैंड चाहिए। चलिए, एक क्रिएटर तो इनके सुख दुख में खड़े थे इनके साथ ऑल टाइम, वो इनकी फैमिली हैं, लेकिन इन्होंने जो बाकी के क्रिएटर के साथ दोबारा एक ग्रुप क्रिएट करा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही है? किसको दिखाने के लिए, किसको शो ऑफ करने के लिए? क्योंकि इसी क्रिएटर ग्रुप की वजह से हमारी जगत भाभी को प्रॉब्लम होती थी। उनको अपने पति का किसी से भी बात करना पसंद नहीं था, किसी से भी, मतलब एक आदमी, एक लड़के से भी बात करना पसंद नहीं था। और अब फिर से उनके पति वापस से क्रिएटर ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नए नए क्रिएटर्स अब उनके ग्रुप का हिस्सा बन गए, उनमें वापस से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या इस बात की गारंटी है कि कुछ समय के बाद वापस से जगत भाभी को इन चीज़ों में ऑब्जेक्शन नहीं होगा? क्या वापस से वो अपने हस्बैंड को उसी दिशा में नहीं लेके जा रही हैं? वापस से दोस्ती यारी, घूमना फिरना, पार्टीज अटेंड करना, वापस से उसी जोन में नहीं जा रही हैं? एक तरफ इन्हीं भाभी का बोलना ये था कि मैं अपने पति के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मुझे कोई और नहीं पसंद। तो अब कहाँ है वो? सारी चीज़ें चेंज हो गई, वापस से उसी जोन में चले गए जिस जोन में अभी से 2-3 महीने पहले थे। सबकी पार्टीज में जाना, सबको पार्टीज में बुलाना, तभी तो इनकी दुख तकलीफ किसी को दिखी ही नहीं, क्योंकि ये हर पार्टी को एंजॉय करते थे, हर पार्टी में डांस करते थे, हर पार्टी में रील बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को कंफ्यूज कर रही हैं, और वहाँ पे उनके घर का हर एक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब जगत दीदी के घर में जो 2 बच्चियाँ हैं जिनका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिनका वेलकम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिनकी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, जब भी इनकी बेटी का बर्थडे आए, आई थिंक बर्थडे आने वाला है, उस बर्थडे को धूमधाम से मनाया जाए, अच्छे से मनाया जाए, प्यार से मनाया जाए, और अपने प्यार करने वालों को बुलाया जाए। उनकी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उनकी वीडियोस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उनकी वीडियोस की भी रेगुलरिटी बननी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली उनके बच्चे का फ्यूचर है, जिस पे कोई भी नज़र, कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ पे किसी की गलती जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, एक उस माँ के बारे में सोच रही हूँ, बस दैट्स इट। क्योंकि गलती पे भी मैंने डंके की चोट पे आवाज़ उठाई थी, मैं उस समय पे झिझकी नहीं थी, उस समय पे मैंने भी डंके की चोट पे आवाज़ उठाई थी, जगत भाभी को सपोर्ट किया था, सामने वाले की गलती पे उसको गलती बोली थी, जगत भैया की गलती को गलती बोली थी हर बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंसान हमेशा ही गलत होता है और एक इंसान हमेशा ही सही होता है। जब वो सही थे, सही दिख रहे थे, तब उनको सही बोला। अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो गलत दिख रहे हैं, लेकिन अगर वो सही दिख रहे हैं तो हम ही उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि सामने वाला भी हमें सही दिखे। अगर उनकी ज़िंदगी पटरी पे चल रही है, अच्छी चल रही है, तो सामने वाले की ज़िंदगी भी पटरी पे आ जाए, अच्छे से पटरी पे उसकी ज़िंदगी आ जाए। कल कमेंट सेक्शन में, कल परसों उन्होंने शायद अपना एक व्लॉग डाला था, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि रोई हुई आंखें लग रही हैं, रोई हुई आंखें लग रही हैं। एग्जैक्टली रोई हुई आंखें लग रही हैं। हमें नहीं पता कि वो अपनी रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऑफ कैमरा डील करती होगी, किन किन से करती होगी, क्या क्या सुनती होगी, कब हंसती होगी, कब रोती होगी। लेकिन आंखें और चेहरा दर्पण होता है हर चीज़ का, पता चल जाता है कि कौन इंसान कब रोया है, कब खुश हुआ है। तो ऑडियंस ने वो पकड़ लिया कि वो रोई है, उनकी आंखों से पता चल रहा है कि वो रोई हैं। तो इतना बड़ा उनकी ज़िंदगी में जो धक्का दे दिया, वो ज़िंदगी भर का है, ज़िंदगी भर का है। बस इस चीज़ की शिकायत है कि ये पीछे पीछे भी चीज़ें हो सकती थी, ये ब्रेकअप पीछे पीछे भी आराम से हो सकता था, और उस समय पे भी यही शिकायत थी। तो मुझे बस ये बात क्लियर करनी थी आप सबसे भी कि आप लोग समझो इस बात को, किसी को प्यार करो लेकिन किसी को इतनी नफरत मत करो कि आप उससे उसका जीने का हक या उसको खुश रहने का हक छीन लो। क्योंकि अगर वो सिंगल होती ना तो बात अलग थी, उसके साथ एक बच्ची है 7 साल की जिसका पूरा भविष्य है।
और गलतियों से इंसान सीखता है। शायद आज अपनी गलतियों का एहसास उसको हो चुका है और अपनी गलतियों की सजा भी मिल चुकी है, बहुत अच्छे से सजा मिल चुकी है, बहुत अच्छे से उसे पता चल गया होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, कितनी बड़ी गलती करी, ये पता चल गया होगा। और जिस दिन गलती का एहसास हो जाए उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो फिर उसको वापस से अपनी जिंदगी जीने का, खुशी से जीने का हक हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो समझने के लिए सुना हो, जवाब देने के लिए या फिर हेट निकालने के लिए ना सुना हो, बस सुना हो, दिल से सुना हो, बिना ये सोचे हुए कि आप इसके सपोर्टर हैं या आप उसके सपोर्टर हैं। इंसान होने के नाते एक नॉर्मल सिचुएशन को फील करते चीज़ों को आप लोग देखें, हेटर सपोर्टर इन सब चीज़ों की नज़रों से मत देखें। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।